नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट दी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वी नंबर और दी नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ पैरामीटर। देखिए, वी नंबर क्या होता है या कट ऑफ पैरामीटर किसको हम बोलते हैं और नंबर ऑफ मोड्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इसका वीडियो में पहले ही आपको एक बना चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। यस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। राइट। कैलकुलेट द मैक्सिमम रेडियस अलाउेबल फॉर N1, यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.53 है। N1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1.53। एंड N2 कितना दिया है आपको, N2 आपको दिया है 1.5। एंड लैम्डा कितना दिया है आपको, लैम्डा आपको दिया है 1300 नैनोमीटर। ओके। इफ द फाइबर सपोर्ट ओनली वन मोड, तो देखिए फार्मूला आपको पता है वी नंबर कैलकुलेट करने का, है ना। वी नंबर का फार्मूला हम जानते हैं, वी की वैल्यू क्या होती है, देखिए 2 पाई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। होता है नहीं, ए रेडियस होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, N1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब देखिए फॉर वन मोड, फॉर सिंगल मोड, आपको याद होगा हमने बताया था कि जो वी है शुड बी लेस देन कितना, 2.405 होना चाहिए, नहीं और इक्वल। तो v की वैल्यू यहां पे रखिए आप, v की वैल्यू क्या है, 2 पाई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज लेस देन 2.405। तो यहां से a देखिए कितना होगा, a इज लेस देन 2.405 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू ए। ये कई बार इक्वल का साइन भी होता है यहाँ पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए सारी, देखिए तो 2.405 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना 1300 नैनोमीटर अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू, सॉरी ए तो आपको फाइंड आउट करना है ना, 2 पाई ए तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, सिर्फ 2 पाई रहेगा यहाँ पे। ओके। और साथ में क्या आएगा, 2 पाई के स्क्वायर रूट N1 माइनस N2 स्क्वायर, ये छूट गया ना, ये आएगा N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे N1 यानी कि 1.53 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए की वैल्यू आएगी, ए लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 1659.6 नैनोमीटर। इसको माइक्रोमीटर में हम क्या लिख सकते हैं, ए शुड बी और इक्वल टू और 1.65, आगे 9 लिखना, लिख दीजिए आप। ओके, 9.6 माइक्रोमीटर। तो देखिए ए इससे कम ही होगा, इसके इक्वल होगा, तो मैक्सिमम रेडियस कितना हो गया, ए मैक्सिमम कितना हो गया, ए मैक्सिमम यही आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना इसकी, 1.6596 माइक्रोमीटर। ओके। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल देखिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये, और ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। तो बड़ा सिंपल है, आपने कंडीशन लगाई सिंगल मोड फाइबर की, सिंगल मोड फाइबर की कंडीशन क्या होती है, वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.405। वी का फार्मूला आपने यहाँ रखा, यहाँ से ए आपने कैलकुलेट किया, तो लैम्डा इधर चला गया और 2 पाई इंटू
n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इधर रखा आपने, वैल्यू रखी और आपका आंसर ये आएगा 1.6596 माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल का क्या सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। इसमें आपको क्या दिया हो, ए स्टेप इंडेक्स हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि कोर यानी n1। n1 की वैल्यू कितनी, 1.466। एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, n2 कितना है, 1.46, राइट। इफ द ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ द रे इज 0.85 माइक्रोमीटर, यानी कि लैम्डा आपको कितना दिया है, 0.85 माइक्रोमीटर। एंड डायमीटर ऑफ कोर, डायमीटर कितना, 50 माइक्रोमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ए क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 होता है, नहीं, ये रेडियस होता है ना, डायमीटर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 25 माइक्रोमीटर। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द कट ऑफ पैरामीटर, यानी कि वी आपसे पूछा गया एक तो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोड्स, और नंबर ऑफ मोड्स पूछे गए हैं आपसे। ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, कौन कौन सी, वी और नंबर ऑफ मोड्स। तो देखिए वी का फार्मूला आपको पता है, वही लिखना है, वी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, देखिए। हाँ। अब इसके वैल्यू रखें यहाँ पे, 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, ए आपने कैलकुलेट किया 25। अब ये क्या माइक्रोमीटर में है, और लैम्डा है, लैम्डा भी माइक्रोमीटर में है, 0.85 माइक्रोमीटर इंटू स्क्वायर रूट में n1, यानी कि 1.466 का स्क्वायर माइनस 1.46 का स्क्वायर। आप एक ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते समय, जो ए का यूनिट होगा, ए का डायमेंशन होगा, वही लैम्डा का होगा। ए अगर माइक्रोमीटर में है तो लैम्डा भी माइक्रोमीटर में है। अगर ए माइक्रोमीटर में है और लैम्डा नैनोमीटर में है तो आप लैम्डा को भी माइक्रोमीटर में रखिए। ए और लैम्डा दोनों सेम यूनिट होगा, चाहे वो माइक्रोमीटर हो या नैनोमीटर हो, क्योंकि बाकी तो सब देखिए नंबर है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए, तो ये आ जाएगा लगभग, आपका v की वैल्यू आएगी 24.47। ये v आया आपका। ये यूनिट लेस होता है, नंबर होता है, क्योंकि इसको क्या आ गया, आपका कट ऑफ पैरामीटर आ गया 24.47। अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट नंबर ऑफ मोड्स, कौन सा फाइबर है, स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर में नंबर ऑफ मोड्स का फार्मूला क्या होता, द नंबर ऑफ मोड्स इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, MMF। तो क्या होता है फार्मूला, इक्वल टू v² अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24.47 का स्क्वायर अपॉन 2। तो नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पे कितना आएगा, 299.37 लगभग। अभी नंबर है तो इसको तो आपको राउंड ऑफ करके ही लिखना पड़ेगा, तो हम लगभग 300 कह सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ मोड्स आए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चलिए, सेम कट ऑफ पैरामीटर पे। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वी नंबर ऑफ ए फाइबर ऑफ को डायमीटर 40 माइक्रोमीटर। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का जो मेथड है वो यही है, जो भी आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन है वो आप लिखते चले जाइए। आपको कोर का डायमीटर गिवन है, यानी कि आपको रेडियस निकालना, रेडियस कितना होता है, ए। तो ए क्या होता है, अगेन डायमीटर
अपॉन टू होगा ऑब्वियसली। तो कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना, 40। तो 40/2 यानी कि 20 माइक्रोमीटर। ओके। अब N1 कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.55 एंड 1.50 रेस्पेक्टिवली फॉर इट्स कोर इन क्लैडिंग। तो कोर का यानी कि 1.55 है, और N2 क्लैडिंग का कितना है, 1.50। ओके। लैम्डा कितना है देखिए, लैम्डा है आपका 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर। अब आप देखिए ए, यहाँ पे माइक्रोमीटर में है, ये नैनोमीटर में है, तो इसको भी आप माइक्रोमीटर में लिख लीजिए ए को। तो ए आपको माइक्रोमीटर में आप लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1.4 माइक्रोमीटर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब फॉर्मूला आपको पता है, देखिए वी, पहले वी निकालेंगे। वी क्या होता, 2 पाई a/लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। सो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3.14 इंटू ए है 20 माइक्रोमीटर, अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कितना है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था किसमें, माइक्रोमीटर में। तो ये है आपका 1.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1.4 माइक्रोमीटर इंटू स्क्वायर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N1 कितना है, 1.55 का स्क्वायर, माइनस N2 कितना है, 1.50 का स्क्वायर। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा, यहाँ से V जब आप कैलकुलेट करेंगे, V आएगा लगभग आपका 35 के आसपास, 35.03। ये 30, देखिए पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, हो सकता है आपका 35.10 आ जाए, 11 आ जाए। वो डिपेंड करता है आप कैलकुलेटर में कहाँ कितने प्लेसेस तक कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वी आ गया, कट ऑफ पैरामीटर तो कैलकुलेट हो गया। आपको कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोड्स दैट फाइबर कैन सपोर्ट। ओके, नंबर ऑफ मोड दैट द फाइबर कैन सपोर्ट। अब आप देखिए नंबर ऑफ मोड्स। सो नंबर ऑफ मोड्स, तो अगर स्टेप इंडेक्स फाइबर आपसे कहा गया है, अगर ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है, हम यही मान के चलें नंबर ऑफ मोड्स इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। देखिए इसमें कहीं लिखा नहीं है कि कैलकुलेट द वी नंबर फॉर ए फाइबर ऑफ कोर डायमीटर दिस, है ना, कोर क्लैडिंग व्हेन ए लाइट ऑफ वेवलेंथ इज प्रोपेगेटिंग आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ दैट द फाइबर कैन सपोर्ट। तो इस केस में आप स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड में ही नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता, V²/2। तो V की वैल्यू आपने कैलकुलेट की कितनी, 35.03 का स्क्वायर अपॉन 2। तो कितने नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पे आ जाएंगे, लगभग ये आ जाएगा 613.55 लगभग, ये नंबर ऑफ मोड्स होंगे। तो इसको राउंड ऑफ करके जब आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोड्स, तो इसको आप लिखेंगे 613, या 614 भी आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि नंबर है पॉइंट्स में तो होगा नहीं। तो अब आप देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, बड़े आसान तरीके से आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ओके, पहला न्यूमेरिकल ये है जिसमें हमने रेडियस को फाइंड आउट किया, मैक्सिमम रेडियस कितना था, 1.65 माइक्रोमीटर। दूसरे में हमने कट ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ मोड्स फाइंड आउट किए हैं। तीसरे में भी हमने कट ऑफ पैरामीटर नंबर ऑफ मोड्स फाइंड आउट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज सब्सक्राइब।